हेलो चो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। क्या हाल समाचार है? बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपके लिए फिर से महाभारत का एपिसोड लेके शारदा क्लासेज उपस्थित है। तो चलिए, आज का जो महाभारत का हमारा एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटेक्निक में आज हम फिर आप लोग को महाभारत का दर्शन करवा रहे हैं। पिछले बार जो महाभारत, इससे पहले जो महाभारत दिया गया है उसका बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, और आज 7 नंबर एपिसोड महाभारत का आपके बीच लॉन्ग इंटरवल का एपिसोड होता है। टाइम मैनेजमेंट पावर आपको इसमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि लंबे समय तक बैठ के हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं। ये कहानी आपको बिल्कुल समझ में इसमें आता है। तो चलिए, आज महाभारत का एपिसोड में आपको फिर से मैथमेटिक्स का लेक्चर लेके शारदा क्लासेस, यानी मैं आपको अवेलेबल हूँ। मैथमेटिक्स का, गणित का, इसमें आपको जो है सो मुख्य रूप से मैथमेटिक्स का आपको टॉपिक रखा गया है। ये टॉपिक इसमें नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इसमें इरर है। ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, आपको है क्या? तो मैथ है। अब सरकारी कॉलेज आपको चाहिए तो ऐसा करना होगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं महाभारत का बहुत ही खूबसूरत सा एपिसोड आपके बीच। ठीक है, तो आप लोग बी रेडी होके रहेंगे। एक से एक खूबसूरत क्वेश्चन आपको इस एपिसोड में लाया गया है। दिल खुश हो जाएगा, दिल दिमाग बिल्कुल खुश हो जाएगा। एक से एक ट्रिक और टेक्निक आपको बताएंगे जिससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, तो आसानी से अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। जितने भी योद्धा इसमें आएगा वो सारे के सारे योद्धा को एक एक करके आसानी से परास्त करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, आज का ये लेक्चर स्टार्ट किया जाए, जो गणित का लेक्चर है महाभारत का एपिसोड नंबर 7। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत अच्छा रिस्पांस पिछले बार भी आया था। सब्सक्रिप्शन करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बच्चे का ये कमेंट था, जैसे आपका कोई यादव जी हैं, वो बता रहे थे कि सर आपका मैथमेटिक्स का जो महाभारत का एपिसोड आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक दो और बच्चे का कमेंट था जो बहुत अच्छा है। तो आप लोग के रेफरेंस पर फिर से महाभारत लेके आपके बीच हम उपस्थित है। तो चलिए, आज का ये महा एपिसोड जो है वो स्टार्ट करते हैं, और ये आपका गणित का एपिसोड होने वाला है। गणित वैसे भी जानते हैं कि बहुत ही अच्छा भाषा होता है, तब जब आपसे बनते रहे, तो इससे खूबसूरत कोई भाषा और इससे अच्छा कोई भाषा होता ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, खुद ब खुद पता चलेगा कि इस लेक्चर में, इस एपिसोड में क्या सब होने वाला है। तो बी रेडी फॉर द लेक्चर। शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे, तैयार हैं? बिल्कुल सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तब पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ पहले क्या करना है, सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक कर देना है, कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है। अब आप शेयर भी कर सकते हैं, बहुत सारे एपिसोड इसमें हो चुके हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज का, जो पहला योद्धा हमारे सामने जो तैयार है,
जिसको परास्त करने के लिए इस महाभारत के रणभूमि के रण क्षेत्र में जो हम उपस्थित हुए हैं, हमारे सामने का पहला योद्धा है। कहता है कि 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो गोला दिया हुआ है, तो गोला का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो आपका फर्स्ट दोनों का अनुपात निकालना है, तो एक का मान लेते हैं, पहला नंबर स्फीयर का स्फीयर नंबर 1 स्फीयर नंबर 2 करके मान लीजिए और फटाफट इसको सॉल्व कर दीजिए। इस हथियार को भी टाइट कर देते हैं। तो आपका स्फीयर नंबर 1 बट्टा स्फीयर नंबर 2, पहला वाला का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, और दूसरा वाला का भी क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। R1 का क्यूब, R2 का क्यूब। ये बेटा आपका R1 दिया हुआ है और ये आपका R2 दिया हुआ है। बस ये क्लियर हो जाना चाहिए। 4/3 4/3 को क्या करेंगे, कट करेंगे, मारिए, उड़ाइए इसको फटाफट। अब बट्टा R1 बट्टा R2 का क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, आयतन का अनुपात पूछ रहा था R1 बट्टा R2, तो R आपका क्या दिया हुआ 5/7 का होल क्यू हो जाएगा। इसको होल क्यू कर दीजिए। 5 का होल क्यू आपका 125 और 7 का आपका हो जाएगा 343। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। मैंने क्या किया, खेल खेल में कहानी खत्म। पहला सैनिक जो हमारे सामने था उसका वध कर दिया, बिल्कुल उसको मार दिया। ठीक है, अगले सैनिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास जो सैनिक दल है वो आपका क्या है, कहता है दूसरा वाला में क्या कह रहा है कि एक वृत्त का अर्ध व्यास दिया हुआ है। अर्ध व्यास यानी आधा व्यास का मतलब हुआ रेडियस, आधा व्यास का मतलब क्या हुआ, त्रिज्या। ठीक है, अर्ध व्यास, एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र O है। एक त्रिज्या खंड आपका AOB दिया गया है। इस प्रकार की आपका एंगल आपका दिया हुआ है AOB 30 डिग्री है। तो लघु चाप AB की लंबाई बताइए। लघु चाप AB का क्या बताना है, लंबाई बताना है। उम्मीद से परे और बहुत ही आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल से नजर आ रहा है। तो पहले इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए अभिमन्यु की तरह रण क्षेत्र बनाएंगे, इसको घेरने का काम करेंगे। इसको तो कैसे घेरेंगे, तो आपके सामने मैंने एक वृत्त बना दिया। वृत्त में आपका दिया हुआ है कि वो आपका केंद्र था, मैंने केंद्र ले लिया। 6 सेंटीमीटर व्यास है और AOB आपका त्रिज्या खंड बनाया गया। तो मैंने क्या किया, ऐसे करके AOB त्रिज्या खंड बना दिया। जहां AOB आपका कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है। यही तो आपका दिया हुआ है। ये आपका 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर। अर्ध व्यास का मतलब होता है आधा व्यास यानी आधा डायमीटर। अर्ध व्यास का मतलब क्या हो गया, तो त्रिज्या हो गया। अर्ध व्यास का मतलब क्या हो गया, तो त्रिज्या हो गया। अर्ध व्यास का क्या मतलब हो गया, त्रिज्या, इसका मतलब हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो पूछ रहा है। तो यहाँ पर बेटा 2 चाप बनेगा। एक आपको ये बड़ा वाला बन जाएगा, एक आपका छोटा वाला बन जाएगा। हम कलर से दिखाते हैं आपको। ये आपका छोटा वाला चाप है, ठीक है। ये तो हमको यही निकालना है, छोटा वाला चाप का ही लंबाई निकालना है। लघु चाप AB का लंबाई, इसका लंबाई निकालना है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, एक एंगल दिया है और एक आपका रेडियस दिया है। तो आप एंगल और रेडियस के बीच या एंगल और सरकमफेरेंस के बीच, परिधि के बीच आप अंतर निकाल लीजिए। तो जब 360 डिग्री का एंगल होता है, एंगल कितना होता है 360 का एंगल आपको केंद्र में होता है, तो इसका परिधि जो होता है टोटल चाप 2 पाई R हो जाता है। ठीक है, जब 1 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई R बट्टा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब कितना का पूछ रहा है, तो 30 डिग्री वाला का ना, AOB का कितना 30 है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई R अपॉन 360 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, इसको काट दीजिए, 30 से काटेंगे तो 30 से काटिएगा तो 12 3 जा 36, 0 से 0 कट गया, 12 बार में कट जाएगा। 2 से काटो तो 2 छक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, तो हमारे पास पाई के टर्म में तो दिया है, 2 छक आपका 12 हो गया 6, और R बराबर कितना दिया हुआ है, तो पाई R अपॉन 6 आ गया। पाई तो पाई रहेगा, R के जगह पर 6 दिया हुआ है और ये 6 6 से कट गया, बचा कितना, तो पाई। तो ये जो दूरी आपका AOB का आ जाएगा
ये सिंपल आपको पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भी योद्धा आपको परास्त हो गया। हमारे विपरीत दल का, कौरव दल का जितना भी योद्धा था, एक एक करके दूसरा को भी क्या कर दिए? परास्त कर दिए। चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो ये इसका की पॉइंट जो था, हथियार था, हमने इसके कमजोरी को जान रहा था। ऐसे ही जानते हुए आगे बढ़ेंगे और सबका कमजोरी पकड़ पकड़ के परास्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला योद्धा जो हमारे पास उपस्थित है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। जरा इसका भी बंद कर देते हैं। एक पहिए का व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। बेटा ये पहिया है, पहिया है, क्या है? पहिया है। और इसका व्यास 4 है तो रेडियस क्या होगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 मीटर है, मीटर दिया हुआ है तो मीटर में कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। इसका 2 मीटर हो गया। अब कहता है कि 400 चक्कर लगाता है। भाई एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? तो एक चक्कर में इसके द्वारा जो दूरी तय किया जाएगा, ये छिटपुटिया सब आ गया है, वो आपको 2 पाई आर तय किया जाएगा। और चक्कर कितना लगा रहा है? ये चक्कर कितना लगा रहा है? 400 चक्कर लगा रहा है। 400 चक्कर जैसे ही लगाएगा, 400 रिवॉल्यूशन करेगा तो 400 गुने 2 गुने पाई तो है तो पाई को रहने दो। और आर आपका 2 दिया हुआ है, कितना हो गया? यानी 1600 पाई आपका दूरी, इतना पाई मीटर दूरी तय करेगा। बिल्कुल सही चीज है। कौन सा ऑप्शन? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। छिटपुटिया सबको काहे भेज देता है? छोटा छोटा दल अपने कमजोर है, कमजोर दिल के आदमी को भेज दिया है। ये सब टिकने वाला है? चलो इसका भी कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन क्या कहता है भाई? कहता है कि यदि किसी वर्ग की भुजा चौगुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग तथा चित हुए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सीधी सी बात है। वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग का क्या होता है? आइडिया भाई, वर्ग का आइडिया क्या होता है? ये वर्ग है, वर्ग आपको दिया हुआ है तो वर्ग का मान लेते हैं कि वर्ग का भुजा आपका x है और दूसरा वर्ग जो आपको बन रहा है तो इसका भुजा क्या कर दिया गया है? 4 गुना कर दिया गया। कितना गुना कर दिया गया है? 4 गुना कर दिया गया। तो ये आपका 4x है। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है कि क्या होगा? इन दोनों का रेशियो आपको पूछ रहा है क्या होगा? तो पहला वाला का आइडिया, इसका आइडिया मान लेते हैं A1 और इसका आइडिया मान लेते हैं A2। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करेंगे, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे। A1 बट्टा A2 कर देंगे। आइडिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी इसमें क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा? 4x का स्क्वायर हो जाएगा। A2 बट्टा A1 निकाल दो या A1 बट्टा A2 निकाल दो, बात बराबर आ जाएगा। चौगुना साइड था तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर कट गया, बचा क्या? 1/16, 1/16। तो पहला वाला का कितना गुना हो गया? तो पूछ रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो 16:1। उल्टा कर दिया गया होगा, 1:16 नहीं दिया हुआ था, 16:1। ये भी आपका क्या हो गया? परास्त हो गया। अभी छोटे छोटे जब युद्ध होता है तो छोटा छोटा गरसा फरसा लेके, तलवार लेके इसे दौड़ते रहता है। एक के बार में जानता है, एक के बार घटोचक था, देखे भीम उम था, एक बार गद्दा फेंका बस 100 उंगड़ा गया। तो ऐसे ही सब उंगड़ाने वाला है। आगे आएगा सैनिक दल के बाद जो योद्धा सब होंगे हष्ट पुष्ट वाला, वो सब आएगा, तब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सो देखिए क्या कहता है। अगला योद्धा है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है हमारे पास? ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आपका कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्यास वाला 2 वृत्त है, उसके केंद्र का दूरी आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इन वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? इन वृत्तों पर जो रिक्वायर्ड जो आपका टेंजेंट खींचा जाएगा उसका संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? फटाफट कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान योद्धा सब है। इस सब को परास्त अपने कर लो, बाद बाकी बड़ा वाला को परास्त करने के लिए तो हम है ही, बड़ा वाला को परास्त करने के लिए हम है ही। एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और दोनों वृत्तों का केंद्र के बीच की दूरी, दोनों वृत्त आपका एक 5 सेंटीमीटर है भाई। 5 सेंटीमीटर व्यास है, इसका मतलब 2.5 सेंटीमीटर क्या होगा? ये आपका हो गया केंद्र, आपका O हो गया, ठीक है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच का दूरी, और ये आपका वृत्त दिया हुआ है, ये आपका कितना है? 10 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर है, इट मीन्स क्या? ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्यास था, तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। और ये 10 दिया हुआ है, इसका मतलब इस लाइन को खींचिएगा
तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसका भी केंद्र आपको ओ दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों इसको ओ डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों के केंद्र के बीच का दूरी और बीच वाला जो दूरी हो जाएगा ये आपको हो जाएगा कितना? तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हो गया, बात खत्म। यहाँ तक ये हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है वो जरा ध्यान से आप देखिएगा। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दोनों ट्रायंगल बना लिए। 5 व्यास था तो 2.5 का बन गया, इसका बन गया। दोनों के केंद्र के बीच का दूरी 5 5 आपको ये आ गया। अगर सट जाता था तो एक टेंजेंट खींचा जाता, लेकिन एक दूसरे के बीच में 2.5 सेंटीमीटर का दूरी है। अब कहता है कि ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर हो गया। 5 2.5 7.5 और 2.5 आपका 10 हो गया। इन वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होगी? उभयनिष्ठ यानी दोनों पर जो स्पर्श रेखा डाला जाएगा वो आपको कितना रेखा डाला जा सकता है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो रेखा डाला जाएगा स्पर्श रेखा वो आपको 4 रेखा डाला जा सकता है। कैसे कैसे? तो एक स्पर्श रेखा आप ऐसे करके ले जाएंगे और ऐसे करके डाल देंगे तो ये एक हो गया, मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ। दूसरा स्पर्श रेखा आप देख पा रहे होंगे ये आपका ये हो गया जो दोनों वृत्त पर है। तीसरा स्पर्श रेखा जो हम इस पर दिखा सकते हैं वो आपको ऐसे करके ये स्पर्श रेखा है, ये 3 हो गया। और चौथा स्पर्श रेखा जो हम इस पर दिखा सकते हैं वो आपको ऐसे करके जो स्पर्श रेखा है ये आपको 4 हो गया। मैक्सिमम कितने स्पर्श रेखाएं आ गए? तो दिखाई दे रहा होगा ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर, यानी 4 स्पर्श रेखा आसानी से खींचा जा सकता है। 4 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। आपको मैं एक एक चीज क्लियर करके रख दिया हूं। आगे बढ़े। ये भी अयोध्या क्या हो गया? परास्त हो गया। आज बक्सेंगे नहीं, तुम लोग को याद रखेगा। आज बकसने के मूड में बिल्कुल नहीं है, एकदम धुआंधार चलते रहना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो उपस्थित है उस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। ये कहता है कि ए बी तथा सी डी किसी वृत्त की 2 जीवाएं हैं, परस्पर वृत्त के अंदर बिंदु पी पर काटती है, ठीक है। 2 जीवा है जो परस्पर वृत्त के अंदर एक बिंदु पी है जिस पर काटती है। ए पी आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी पी आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी डी आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पी बी का मान पूछा जा रहा है। फटाफट एक वृत्त बनाओ, दोनों के बीच में 2 आपका क्या खींचना है? तो 2 कॉर्ड को खींच दीजिए और दोनों कॉर्ड को कटवाइए। फटाफट कटवाओ यार, ऐसे करके क्या करो वृत्त को खींच दो। मैंने खींच दिया वृत्त को, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। अगर गोला नहीं होगा तो अंडा को भी जब न्यूटन इलिप्टिकल साइज को सर्कुलर मान सकता है तो हम अंडा आकार को क्यों नहीं सर्किल मान ले। तो चलिए ये आपको वृत्त दिखाया गया है, ए बी और सी डी है तो मैंने खींच दिया। इसको मान लिया ये ए बी आपका कॉर्ड है, 2 चाप दिया हुआ था, एक आपको और है तो हम इसको मान लेते हैं कि ये सी डी आपका है। क्या दिया हुआ है? सी डी आपको दिया गया है। ए बी और सी डी दोनों जहां पर एक दूसरे को कट कर रहा है उस पॉइंट को हम पी बोलते हैं। मैंने मान लिया कि पॉइंट आपका पी यही पॉइंट होगा जिस पर हम इसको काट रहे हैं। अब आपको दिया हुआ क्या सब है उसको आप देख लीजिए। ए पी आपको कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, ये आपको 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी पी आपको कितना दिया गया है? सी पी जो आपको दिया गया है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है, बिल्कुल सही चीज़ है। पी डी आपको कितना दिया गया है? तो 3 सेंटीमीटर दिया गया है, एकदम छोटा छोटा बना है, ढंग का ही बना है। 3 सेंटीमीटर तो आपको पूछ रहा है कि पी बी क्या होगा, इसकी जो दूरी होगी ये क्या होगी, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट क्या करेंगे? जल्दी इसको मारो, यहाँ पर काट रहा है। एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट कीजिएगा। क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे भाई। ए पी बट्टा पी बी बराबर सी बट्टा पी डी, सी बी बट्टा पी डी। अब हमको निकालना क्या था? पी बी। तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से निकाल दो डायरेक्ट। पी बी इज इक्वल्स टू, चित्र के हिसाब से ये जो आपका आ रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। पी बी बराबर क्या हो जाएगा? तो पी बी बराबर हो जाएगा आपका ए पी गुने पी डी बट्टा सी पी। अब आपका क्या आ जाएगा? ए पी कितना दिया हुआ है भाई? ए पी ऊपर से देखो ये 6 दिया हुआ है और पी डी आपका कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ है और ये आपका कितना दिया हुआ है? तो 8 दिया हुआ है। ये आपको कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। अब फटाफट इसको क्या कर लीजिए आप? सॉल्व कर लीजिए। ए पी बट्टा पी बी
बराबर सी पी बट्टा पी डी, सी पी बट्टा पी डी, ए पी बट्टा पी बी बराबर सी पी बट्टा पी डी। यह आ गया तो पी बी आपको निकालना था, क्या निकालना था, पी बी। तो पी बी बराबर हो जाएगा सी पी गुने पी डी, सी पी गुने पी डी ना। ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी बराबर सी पी गुने पी डी। हमको निकालना क्या था, हमको इसमें निकालना था पी बी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक सेकंड, ब्लंडर मिस्टेक कर दी। ये फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला का थोड़ा सा गुना के जगह पर भाग लिखा गया, जो गुना के जगह पर क्या लिखा गया, भाग लिखा गया। फॉर्मूला क्या होता है कि ए पी बट्टा पी बी, इसको गुना करेंगे, किसको, फॉर्मूला ए पी गुने पी बी होता है। ए पी आ गुने पी बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी पी आ गुने सी डी। इस लाइन का ए पी गुने पी बी बराबर सी पी गुने सी डी। तो यहाँ से निकालना है पी बी, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी गुने सी डी, अब बटा क्या हो जाएगा, ए पी, बटा हो जाएगा ए पी। फटाफट माइंड मिस्टेक नहीं करेंगे। सी पी आपका कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। सी डी आपका कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, इतने कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो योद्धा नंबर 66 को, 66 नंबर योद्धा को क्या कर दिए, 66 नंबर को खत्म कर दिए। बहुत सारे योद्धा 150 योद्धा को लेके आए हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है हमारा 67 में, कहता है एक त्रिभुज ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर है आपका। तो बनाइए, आपका त्रिभुज दिया हुआ है, फटाफट त्रिभुज को खींचिए। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ए डी आपका इस पर लंब डाला गया है, हमने डाल दिया। कहता है कि यदि इसमें आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो, बी डी बट्टा डी ए बराबर दिया हुआ है डी ए बट्टा डी सी। ये आपको दिया हुआ है बी डी बट्टा डी ए बराबर बी डी बट्टा डी ए बराबर डी ए बट्टा डी सी दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कौन सा समकोण होगा, समकोण कौन सा होगा, आपको वही पूछा जा रहा है। तो उसके हिसाब से समकोण आप कैसे लिखेंगे वो फटाफट लिख के दिखाइएगा। मैंने टोटल डायग्राम सहित आपको समझा दिया है, तो फटाफट इसके डायग्राम को लिखिएगा। कौन सा समकोण हो जाएगा, ए बी सी आपको दिया हुआ है। कौन हो जाएगा, अरे भाई ये दिया हुआ है बी डी, ये देखो यहाँ ध्यान से, ये आपका है बी डी और ये आपका दिया हुआ है क्या, डी ए। बी डी और डी ए दिया हुआ है, बी डी बट्टा डी ए। तो दो साइड का रेशियो आपस में बराबर है, तो हाइपोटेनियस इसका इधर ही आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो समकोण आपका कौन आ जाएगा, ए। एंगल बी ए सी आपका क्या हो जाएगा, इसका 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा, यही आपका समकोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि समबाहु त्रिभुज है, जानता होगा जिसका सभी बाहु बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री और प्रत्येक साइड क्या होता है, बराबर। एल 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 मान लेते हैं। ए बी सी आपका ट्रायंगल है, मान लिए ये भी आपका 60 डिग्री होगा और ये भी आपका 60 डिग्री होगा। इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, √3/4 गुने क्या, साइड स्क्वायर। √3/4 गुने साइड स्क्वायर के बराबर होता है। हमारे पास ऑप्शन क्या सब दिया है, एक भुजा तथा शीर्ष लंब का गुणनखंड, एक भुजा और शीर्ष लंब जो होगा उसका गुणनखंड कर भी सकते हैं, वो तो सबका होता है। एक भुजा तथा शीर्ष लंब के गुणनखंड का आधा, शीर्ष लंब के गुणनखंड का आधा दिया हुआ है कि एक भुजा होगा और शीर्ष गुणनखंड के आधा होगा। तो जरा सा हम इसको तोड़ ताड़ के उससे मिला के देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा ये आपका शीर्ष लंब हो गया, तो इसको मान लेते हैं एच, ठीक है। तो इसका एरिया जो होगा वो एरिया क्या हो जाता है, तो यहाँ से 1/2 बेस की जगह पर एल हो जाएगा गुने एच हो जाएगा, ठीक है। तो एल का वैल्यू जब निकालिएगा तो ये एल है, तो ये L/2 आपका आधा हो जाएगा। तो h का मान निकालिएगा पाइथागोरस से, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √L² माइनस L/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आपको आ क्या गया सो देखिएगा, तो यहाँ से आ गया L², ये आपका क्या आ गया L² बटा 4 आ गया। अब इसको सॉल्व जब कीजिएगा
तो आपके पास आएगा 4l² माइनस l² बट्टा 4 आ जाएगा। और इसको जब और आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा √3 बट्टा 2l आ जाएगा, √3 बट्टा 2l आ गया। ठीक है, आइडिया क्या दिया हुआ है तो √3 बट्टा 4l²। आपके पास आइडिया जो हम ऊपर दिखाए हैं वो क्या है, √3 बट्टा 4l दिया हुआ है। तो चलिए √3 बट्टा 4 को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि किसके बराबर है। तो ये आपका दिया हुआ है √3 बट्टा 4l² दिया हुआ है। और अभी हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है वो l अगर लेते हैं तो साइड आपका l हो गया और लंब इस पर h है तो h का मान क्या हो गया, √3 बट्टा 2 गुने l। अब दोनों को कंपेयर कीजिए तो √3l², √3l² आपको ऊपर में आ गया, नीचे में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब इसको आधा से गुना कर दीजिएगा इसके हाइट को, तब आपको ये इसके बराबर आ जाएगा। तो हमने किया क्या, एक भुजा है और ये आपका लंब है, ये आपका लंब है जो यहाँ निकाले हैं √3 बट्टा 4। तो √3/2 गुने l, इसको आधा से गुना किए तो क्या आया, एक भुजा तथा शीर्ष लंब के गुणनखंड का आधा, शीर्ष लंब का जो गुणनखंड है उसका क्या, आधा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो हमने इस योद्धा को भी क्या किया, परास्त कर दिया। क्या कर दिया, परास्त कर दिया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपने देखा, देखते देखते हंसते हंसते खेलते खेलते हम लोगों ने क्या किया, बहुत 8, 10, 12, 15, 60 योद्धा को क्या किया, बिल्कुल खत्म कर लिए। अब थोड़ा सा युद्ध में विराम की घड़ी है, थोड़ा सा मंथन कर लेते हैं कि अभी तक जो चला है, अभी तक मैंने देखा टोटल का टोटल क्वेश्चन बेटा ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, कलम बहुत कम चलाना होता है। ठीक है, कलम तब चलाएंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन में जब दिमाग ये आदेश करेगा कि अब आप कलम उठाइए, तब उठाएंगे, अन्यथा नहीं उठाएंगे। तो चलिए टी ब्रेक खत्म करके आगे की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट योद्धा जो हमारे पास है उसका दर्शन करते हैं। कहता है किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है, एक ही बिंदु से किसी त्रिभुज का माध्यिका होकर गुजरती है, तो यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में काटता होगा। बेटा माध्यिका क्या होता है, तो मीडियन होता है। माध्यिका क्या होता है, मीडियन होता है। और शायद आप लोग ये बात जानते होंगे, मेरे ख्याल से अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में मीडियन जो हम लोग खींचते हैं वो मीडियन क्या करता है, सामने वाले साइड को 2 बराबर भागों में काटता है। ठीक है, एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन खींचा जाएगा जो इस सामने वाला साइड को 2 बराबर भाग होगा। और ये आपको जो खींचा गया तो ये आपको इस सामने वाला साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगा। और जो मीडियन जहां मिलता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड हमको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ABC आपका क्या है, ट्रायंगल है। और ये सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को D मान लेते हैं, E मान लेते हैं और F मान लेते हैं। तो ये आपका सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को कितना भागों में बांटता है, तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1, मीडियन इन 2:2 में इसको बांटता है। ठीक है, सेंट्रॉइड जो होगा यानी उसका केंद्र बिंदु, माध्यिका का केंद्र बिंदु जो होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं माध्यिका का केंद्र बिंदु माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। ये आपको जानना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये होते हैं, एल्टीट्यूड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, इन सेंटर होता है। तो ऐसे 4 कॉन्सेप्ट आपको ज्योमेट्री में मिलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट था तो ये कितना रेशियो में बांटा, 2:1 रेशियो में बांटा। यानी ये अगर 15 सेंटीमीटर AD होता तो सेंटर के ऊपर 10 सेंटीमीटर और नीचे कितना होता, 5 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर का होगा तो 4 सेंटीमीटर ऊपर होगा, 2 सेंटीमीटर नीचे होगा। अगर ये 150 सेंटीमीटर ऊपर नीचे होगा तो 100 ऊपर हो जाएगा, सेंटर से ऊपर 100 और इतना। सबका तीनों का वही हाल होगा, 2:1 रेशियो। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस मच। आगे बढ़े, चलिए इस योद्धा को भी हमने क्या किया, परास्त कर लिया। अब हमारे सामने
अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, समानांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। समानांतर चतुर्भुज बेटा पैरेललोग्राम को कहा जाता है। पैरेललोग्राम को समानांतर चतुर्भुज कहा जाता है जिसका आमने सामने का भुजा समानांतर तथा बराबर होता है, यानी आमने सामने का भुजा पैरेलल और इक्वल होगा। यानी ये आपके, मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये आपके पैरेलल होंगे, ये इसके पैरेलल होंगे, ये इसके पैरेलल होंगे और ये इसके पैरेलल होंगे। इतना ही नहीं, इसमें और कुछ डिफरेंस है, ये आपका इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। यही आपका पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी हमने बता दिया। और कुछ भी होता है, क्या सब होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझते रहिएगा। ये एंगल 180 होगा, ये एंगल 180 होगा, यानी इन एंगल का सम ए बी सी और डी, ध्यान से देखते रहो। एडी का अंदर वाला एडी को जोड़िएगा 180 आएगा एलाइड एंगल, और ए सी बी और सी को जोड़िएगा ये भी आपको 180 आएगा। ये भी इसका रूल होता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल जब लिखिएगा तो उसके भी कुछ नियम होते हैं कि वो आपको कैसे काटेगा, तो वो आपको एंगल को तो बाइसेक्ट करेगा ही, इधर वाला का 90 डिग्री पर काटेगा, बाइसेक्ट करता है। तो क्या सब आपको दिया गया है, जरा सा अब इसको पढ़ते हैं। क्या कहता है, सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर और समान लंबाई होती है। सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर नहीं होगा, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे, समान लंबाई होगा। सम्मुख आमने सामने वाला का समान लंबाई होगा, युग्म बराबर। अब कह क्या रहा है, पहला वाला देखो, पहला वाला में क्या कह रहा है कि समान लंबाई होता है, और कहता है सम्मुख भुजाओं का युग्म, यानी क्या, ए बी आप प्लस सी डी बराबर बी सी आप प्लस ए डी होगा। क्या इसमें क्या कह रहा है हमारा, इसमें दो चीज कह रहा है। एक कह रहा है कि ए बी जो है उसको अगर हम सी डी से जोड़ देते हैं, और आपका ए डी जो है उसको अगर हम क्या करते हैं कि बी सी से जोड़ देंगे, तो क्या ये बराबर होगा, नहीं, ये बराबर नहीं होगा। और एक चीज और कहता है कि समान लंबाई का होता है, युग्म समानांतर और समान लंबाई का होता है। सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर और समान लंबाई का होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, यानी ये समानांतर भी है पैरेलल, ये नहीं होगा। कहता है सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, ये सही चीज है। ये आपका आमने सामने का भुजा बराबर होगा। सम्मुख भुजाएं मतलब क्या, ए बी आपको जो होंगे, मैंने आकृति में दिखा दिया है, ए बी सी डी के बराबर होगा, और बी सी जो होगा वो आपके ए डी के बराबर होंगे। ये आपको सही चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, नहीं, इसका बाइसेक्ट नहीं करता है। इसके जो विकर्ण होंगे, इसका जो डायगोनल होगा वो बाइसेक्ट नहीं करेगा। डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसके डायगोनल जो होंगे विकर्ण आपको एक दूसरे को दो भागों में बांटने का काम नहीं करेगा। डज नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेगा। इसका जो डायगोनल विकर्ण होगा एक दूसरे को दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सम्मुख भुजाओं एक युग्म समानांतर परंतु असमान लंबाई का होता है। बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही चीज है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समानांतर चतुर्भुज का कहानी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला योद्धा जो हमारे पास उपस्थित है सैनिक दल का, वो देखिएगा वो क्या कहता है, जरा इसका दर्शन कर ले। क्या कहता है, कहता है कि किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। किसी भी त्रिभुज के लिए, कोई भी ट्रायंगल अगर लेते हैं तो किसी भी ट्रायंगल के लिए क्या असत्य है वो आपको पूछा जा रहा है। ये मान लेते हैं ये है, ये बी है और ये आपका सी मान लिए हैं। अब कहता है कि एक समकोण तथा दो न्यून कोण हो सकते हैं। बिल्कुल सही चीज है। किसी भी त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होगा तो बचा हुआ दोनों कोण का सम 90 होगा, दोनों कोण का योग 90 होगा, तो 90 से दोनों छोटा ही होगा, तो दो आपका एक्यूट एंगल होगा और एक आपका राइट एंगल होगा, तो ये सही चीज है। दूसरा कहता है दो अधिक कोण एवं एक न्यून कोण, नहीं, दो अधिक कोण यानी 90 डिग्री से ज्यादा दो और एक छोटा, ये संभव नहीं है। ये ऑप्शन आपका पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो ये असत्य है। एक अधिक कोण होगा, दो न्यून कोण हो सकता है। एक 120 डिग्री का हो तो दूसरा जो बचा हुआ कोण है उसमें एक 20 हो और एक आपका कितना हो, 40 डिग्री हो, तो ये भी संभव है। आप कहता है सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं, ये भी संभव है। प्रत्येक 60 डिग्री होगा, 60 इक्विलेटरल में आता है। हो सकता है एक 70 हो, एक 80 हो, एक 40 हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके 3 ऑप्शन सही था और एक ऑप्शन गलत था, मैंने इसको भी देख दिया। नेक्स्ट आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची, 30 मीटर लंबी सीढ़ी
एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है और सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रहा होगा। ये है बेटा, ये दीवार है। ये क्या है? दीवार है। ये दीवार का हाइट कितना दिया हुआ है? 15 मीटर ऊंचा दीवार है। सीधी सी बात है, इसमें सीढ़ी लगाएगा तो टेढ़ा करके लगाएगा। पहले सीढ़ी नहीं होता था तो बांस का सीढ़ी लगाया करते थे, बांस का सीढ़ी देखने को मिलता था। ABC मान लेते हैं, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है कि 30 सेंटीमीटर यानी 30 मीटर लंबा सीढ़ी लगाते हैं तो दीवार के ऊपरी सिरा को टच कर जाता है। पूछ रहा है कि यही कोण जो होगा वो क्या होगा। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ, तो साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 15 और हाइपोटेनियस कितना है? 30, ठीक है। लंब बटा कर्ण दिया हुआ था तो 1/2। 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? तो साइन 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। यानी इस सीढ़ी को 30 डिग्री कोण बना के रखा गया होगा। कितना डिग्री कोण बना के रखा गया होगा? 30 डिग्री कोण बना के इस सीढ़ी को रखा गया होगा। तो है ऑप्शन कहीं? बिल्कुल ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने इस योद्धा को भी क्या किया? परास्त कर दिया। तो खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, गजब गजब के क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। आज बकसने के मूड में नहीं है बेटा, बिल्कुल एकदम होशियार होकर तैनात होकर चलते रहो। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग विषय होता है, मैं बार बार कहता हूँ। इससे खूबसूरत और इससे अच्छा कोई विषय होता ही नहीं है। पढ़ के तो देखो, आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? साइन 42 डिग्री कॉस 48 डिग्री, साइन 40 कॉस 42 और 48 दिया हुआ है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन है। हम इस क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं। एक ऑप्शन इधर लेते हैं, एक ऑप्शन इधर लेते हैं। एक ऑप्शन इधर बनाइएगा तो इसको साइन आपका दिया हुआ है, हम क्या किए कि साइन 42 डिग्री है और इसको कर देते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस आपको 42 डिग्री कर देंगे। इसको ऐसे कर देंगे और उसके बाद आपको एक ऑप्शन ये आ गया और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा? ये इसको मिटाओ पहले, इसको बाद में ले चलेंगे। दो तरीका से बना सकते हैं इसको। एक तरीका इधर है और इधर क्या रहने दो, तो इधर आप रहने दीजिए कॉस 42 डिग्री को। कॉस कितना? 42 डिग्री को रहने दीजिए। कॉस 42 को इधर रहने देते हैं और इसको भी क्या करते हैं? साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 42 आएगा। तो 90 में से 42 डिग्री को घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ गया आपको? तो ये आ जाएगा साइन 42 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा साइन कितना डिग्री? तो साइन 42 डिग्री आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? कॉस 42 डिग्री आ जाएगा। और इसको कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये आपका कॉस 42 डिग्री आ जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो आपके पास क्या आएगा? साइन स्क्वायर 42 डिग्री और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। ये दोनों क्या होगा? 1 हो गया। ये एक तरीका था, यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। और दूसरा हमारे पास तरीका है कि इसको कॉस में उधर वाला को चेंज कर दीजिए। साइन 42 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री या माइनस क्या 48 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको कॉस 48 को कॉस 48 ही रहने दीजिए। आप प्लस बीच में क्या है आपको? कॉस 42 है तो कॉस 42 को लिखो कॉस 90 डिग्री या माइनस 48 डिग्री। और इधर आपका कॉस 48 था तो कॉस 48 को कॉस 48 ही रहने दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा साइन, ये आपका कॉस में चेंज कर जाएगा। किस में चेंज कर जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 48 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री, ये आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? साइन 48 डिग्री इंटू साइन कितना? 48 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 48 डिग्री आप प्लस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 48 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 आ जाएगा। ये भी एक तरीका था, ये भी एक तरीका था। दोनों का दोनों चीज़ सेम ही चीज़ है तो इक्वल्स टू कितना होगा? 1 के बराबर आ जाएगा। मैंने इसको भी क्या किया? धरातल से उखाड़ कर फेंक दिया। इस योद्धा को भी परास्त कर दिया। इस योद्धा को भी क्या किए? खत्म कर दिए। आगे की ओर मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारे पास क्या है क्वेश्चन? देखिए बहुत ही खूबसूरत, ये भी ट्राइगो का क्वेश्चन है। आपके सामने यहाँ इरर था इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं, दिखाई दे रहा होगा। आपके पास है कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके 4 गो ऑप्शन में लाना है तो पहले इसको हल करो। हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर
थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी पे तोड़ दो, क्या कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस पहले था तो कॉस रहेगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और इनटू में क्या हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको और सॉल्व कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा आप प्लस साइन थीटा माइनस इनटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको ऑप्शन से मिलाइए, कौन सा ऑप्शन है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल था। तो ये चिटपुटिया योद्धा सबको आसानी से प्राप्त करते हुए आगे चलेंगे, हिम्मत मनोबल बल को रखेंगे, टोटल एनर्जी इसमें नहीं झोंक देंगे, एनर्जी बचा के रखेंगे, ऊर्जा को सेव करके रहेंगे। आगे जो अच्छा योद्धा आएगा उसको प्राप्त करने में वहाँ आवश्यकता होगी। तो ये छिटपुटिया सबको ऐसा नहीं कि सबको देखा ब्रह्मशस्त्र चला दिया, नहीं ऐसा नहीं करेगा, छोटे छोटे घटनाओं में उसको चलाना नहीं। ब्रह्मशस्त्र को बहुत सारे शस्त्र जो है हमारे उसको बचा के रखेंगे, इसको थप्पड़ ऊपर मार के चाटा उटा मार के ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसको तलवार गरसा फरसा से मारेंगे, अच्छे अच्छे धनुष और तीर का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। अब कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, लिख दो। साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, लिख दो। कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, लिख दो। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, लिख दो। बात खत्म भाई, दिखाई दे रहा होगा, ये सब क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक में पूछता है। ये क्या होता है 1 होता है। अब 3 गो 1 हो गया, एगो 0 हो गया, यानी कौन सा कम किसका है, कॉस 90 डिग्री का। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। अभी आसान लग रहा होगा, परीक्षा में यही टफ होगा, सस्पिशन में पड़ जाएगा, रे भाई ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड में भी नहीं आया था, ये कैसे पूछ सकता है, जरूर कोई बात होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जानेंगे, परफेक्ट नॉलेज होगा, सारा जानकारी होगा, तो हम ऑलरेडी बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्या कहता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। ये भी कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे योद्धा को ऐसे ही खत्म करेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, टेन थीटा बराबर 12/5 दिया है, साइन थीटा पूछ रहा है। टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 12/5। टेन थीटा क्या होता है, P/H होता है, P/B ना, P/B होता है। P भी दिया हुआ है तो H निकाल लो, H बराबर क्या हो जाएगा P² प्लस B²। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, तो यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हमको निकालना क्या था, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। P कितना दिया हुआ है, तो 12, H कितना दिया हुआ है 13। कौन सा ऑप्शन 12/13, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यही आपका ऑप्शन सही होगा, 12/13। समझ में आया। तो ये भी आपको ट्राइगो के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, नो डाउट कि नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि 200 रुपये का 2 वर्षों में 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर निम्नलिखित में से कितना किसके बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चंस जब आपके आएंगे तो आप कैसे जवाब पाएंगे, वो जरा सा देखिएगा, फटाफट देखिएगा किसके बराबर होगा। फटाफट बनाओ, ऐसा क्वेश्चन आप लोग बहुत बनाए हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसमें मेरी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसे पहले भी आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया है, मैंने इससे पहले भी आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया है। तरीका दो है हमारे पास, हमने वहाँ दोनों तरीका दिखाया था। एक ट्रिक आप लोग को बताए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज बेटा ज़्यादा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस कौन सा ब्याज, तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला हमने ट्रिक आपको प्रूव करके दिया था और बताया था कि आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट मूलधन आगुने दर बट्टा
100 समय होता है। बस डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, और न तो साधारण ब्याज P गुने R गुने T बट्टा 100, और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P गुने 1 प्लस R बट्टा 100 T और माइनस P, तो वो दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, वो आपको हो जाएगा P गुने R गुने T बट्टा 100 साधारण ब्याज का हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा P गुने 1 प्लस R बट्टा 100 T या माइनस P, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा इन दोनों से, तो इन दोनों से आपको CI में से SI आपको घटा देना है, CI में से SI, तो P गुने 1 प्लस R बट्टा 100 T माइनस P या माइनस क्या, P गुने R गुने T बट्टा 100, इसको क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। जैसे ही इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। ये आपका बेसिक फार्मूला है, जो मैंने बेसिक फार्मूला आपको दिया था, तो ये बेसिक फार्मूला था, जो बेसिक फार्मूला आपको दिया जा चुका है। आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक था, ठीक है, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट हैं, और इसमें से सिंपल इंटरेस्ट को घटा दिए, बात खत्म। और डायरेक्ट आप कीजिएगा तो यही कहानी आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको सब चीज़ पता है, तो मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन आपका 200 रुपया है। बताओ 200 का ब्याज जोड़ रहा है, यहाँ 2 लाख 55 लाख लेके बैठा हुआ है, सुनता नहीं है लोग। अब आपका दर कितना है, तो 20% है। ये कितना है, तो 100 हो गया, और टाइम कितना दिया गया है, तो 2 वर्ष दिया गया है। 2 5 जा 10, 20 हो गया 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 आ जाएगा, इंटू 1 और ये 25, तो 25 8 बार में कट जाएगा 200, यानी क्या 8 रुपया का अंतर तो आएगा, मात्र 8 रुपया का अंतर आएगा। कितना का आ गया, 8 रुपये का अंतर आया समझ में। तो आप डायरेक्ट इससे भी बना सकते हैं। इससे पहले जो लेक्चर दिए हैं उसमें हम इससे भी दिखाए हैं और इससे भी दिखाए हैं। आएगा कैसे, तो हम सिंपल इंटरेस्ट का भी फार्मूला लिख दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी लिख दिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट चूंकि ज़्यादा होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है उसमें, ठीक है, ब्याज पर ब्याज लगता है। यानी 1 साल कंपाउंड इंटरेस्ट जब दीजिएगा, तो इस बार मान लो 100 रुपया दिया, 10% ब्याज पर दे दिया, तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 का 110 हो जाएगा। तो अगला महीना में अगर मान लो मंथली ब्याज ले रहा है, तो अगला महीना में तुमको 110 पर ब्याज लगेगा। फिर जो आएगा जोड़ के, तो फिर अगला महीना में 121 पर ब्याज लगेगा, फिर अगला महीना में बढ़ते चला जाएगा, ऐसे ब्याज लगता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 10 रुपया समतुल्य वाले 500 शेयर हो तथा लाभांश 1 छमाही घोषित हो, ठीक है। आपके पास 10 रुपये सममूल्य, यानी 10 रुपये का मतलब 10 रुपया के समतुल्य आपको लगभग 500 शेयर है, जिसमें एक शेयर का कीमत कितना है, 10 रुपया। तो 500 शेयर आपके पास है 10 रुपया समतुल्य वाला, तो 500 गुने 10 5000 है। लाभांश आपका दिया हुआ है 1 छमाही घोषित हो, तो वार्षिक आय क्या होगी, यानी आपका जो प्रत्येक साल का जो आय होगा वो आमदनी कितना का आएगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट बताइएगा कितना, 5000 रुपया है। लाभांश आपको कितना दिया हुआ है, 10% छमाही है। लाभांश आपको कितना दिया गया है, 10% छमाही दिया गया है। तो कुल लाभांश आपको कितना हो जाएगा वो आपको पता चल जाएगा, और वार्षिक आय कितना हो जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। शायद क्वेश्चन में एरर है, हम जरा सा देख ले। क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ बेटा बिल्कुल एरर है, 79 नंबर क्वेश्चन। लाभांश आपको 10% दिया गया है। लाभांश कितना दिया गया है, 10% आपको लाभांश दिया गया है। लाभांश यहाँ दिया हुआ था 10% दिया हुआ है, लाभांश कितना है 10%। तो आपके पास समतुल्य, तो पूरा शेयर कितना का हो गया, आपके पास जो शेयर हो गया वो शेयर का मूल राशि कितना हो गया, तो आपका 10 गुने 500, यानी क्या 5000 का आपके पास शेयर हो गया। कितना का हो गया, 5000 का शेयर हो गया। लाभांश आपको कितना मिलेगा भाई, तो लाभांश आपको मिल जाएगा 6 महीना पर, प्रत्येक 6 महीना पर 10% मिलेगा। तो 10% किसका, 5000 का, 10% किसका, 5000 का, 10% ऑफ 5000, 5000 का कितना 10% मिलेगा। तो 10/100 गुने कितना 5000,
तो आपको लाभांश कितना का मिल जाएगा, तो लाभांश आपको 500 रुपया का। तो 6 महीना में 500 रुपया, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 1 साल में 2 6 महीना होता है, तो 1000 रुपया आपको लाभांश मिलेगा। यानी 1 साल में आपको कितना, 1000 रुपया का बेनिफिट होगा। 1000 रुपया ही आप वार्षिक आय लाभ पाएंगे उससे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन गया। हमारे पास अगला क्वेश्चन है बट्टा श्रेणी का भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। बट्टा श्रेणी में 30%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले बताया था 10% और 5% का समतुल्य बट्टा 14.5% आया था, और हमने दोनों को एग्जाम्पल लेके सिद्ध करके भी दिखाए थे आप लोग को कि आएगा, और दोनों के केस में आया था। तो हमारे पास 3 चीज है, तो इसका समतुल्य बट्टा आप फटाफट निकाल के दिखाइए। फटाफट समतुल्य बट्टा आप निकाल के दिखाइए, कितना आएगा। कितना का आएगा, हा लिया। कैमरा भी मेरे इंतजार में रोने लगता है। अब बताओ, हम यहाँ से हटते हैं बस रोना शुरू कर देता है। अब देखिए क्या कहता है कि 30%, 10% और 5%। हम 2 तरीका तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ऐसा करते हैं, एक और तरीका हम आपको सिखा देते हैं। 2 तरीका आपको 14 और 15% का वो हम दिखाए थे आपको पहले वाले लेक्चर में। देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इससे पहले भी आपको ऐसे क्वेश्चंस बता चुके हैं 10% और 15% का एक ही टाइम में। तो इस पर कितना बट्टा होगा वो आपको हम कैसे दिखाएं वही सोच रहे हैं कि कैसे दिखाएं। चलो एक तरीका है हमारे पास, 100 रुपया हम ले लेते हैं, ध्यान से देखो, और 100 रुपया का 30% बट्टा हम देते हैं। पहला बट्टा हमारा कितना है, पहला बट्टा जो हमारे पास होगा वो कितना का होगा, तो 30% का होगा। बट्टा आपको पहला है कितना, 30% का। तो 100 माइनस 30% ऑफ 100, 30% ऑफ 100, 100 का कितना 30%, यानी क्या हो जाएगा 100 माइनस 30 बट्टा 100 गुने 100 हो गया, कट के कितना आ गया 70 रुपया। 70 रुपया आपको आ गया। ठीक है, दूसरा बट्टा जो आएगा आपका, ये पहला नंबर था, ये दूसरा बट्टा है। तो दूसरा बट्टा जो हमारा होगा वो आपका कितना होगा, तो 70 रुपया में कितना 10%, 70 रुपया का 10% ऑफ कितना 70 का 70%, यानी 70 का 10%, तो 70 माइनस 10/100 इंटू 70 हो जाएगा। ये कट गया, यानी 70 में से कितना घटेगा 7, यानी 63 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा बट्टा जो देगा वो 5% का देगा। तो ये तीसरा बट्टा आपको कितना आ जाएगा, तो आपको 63 का, 63 में से कितना 5% किसका 63 का, 5% किसका 63 का, 5 से का 24 पंचे 100 कट गया, बचा कितना 63, इसको 20 से भाग दो, तो 20 तिहाई 60, बचा कितना 30, तो 20 इकाई आपका 20 तिहाई 60 हो गया, 20 इकाई क्या हो गया 20 इकाई 20 हो गया, और 20 पंचे 100 हो गया। अब इसको घटा दीजिएगा, किसको, इसको घटाइएगा तो आपको क्या आ जाएगा, बट्टा में आपका 69 पॉइंट कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 69.15 ही शायद आएगा, 69.15 आ जाएगा। तो तीसरा बट्टा आपको कितना आ रहा है 69.15, आपको 69 कहते हैं 59.85 ना, उल्टे कर दिए, इसको घटाना है। बताओ, घटाने हमको नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं है, तुम लोग से सीख लेंगे। क्या कहता है, घटाएंगे इसको तो ये 85 आ जाएगा, और ये 59.85 आ जाएगा, यानी घट के कितना आ गया भाई 59.85 आ गया। तो टोटल बट्टा, इसके समतुल्य बट्टा अगर डायरेक्ट टोटल पर दे तो 30%, कितना 30%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हम डायरेक्ट दिखा देते हैं। तो 30%, 10%,
तथा 5% के समतुल्य बट्टा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसके समतुल्य बट्टा आपको हो जाएंगे कितना, डायरेक्ट 100 में से कितना 59.85 को घटा देंगे तो आपको 40.15 इतना। तो डायरेक्ट भी आप दे दीजिएगा 100 में से कितना 40.15 बट्टा अगर दे दीजिएगा तो फिर भी आपको कितना 59.5 रुपीज़ ही आपको प्राप्त होंगे। तो समतुल्य बट्टा ये हो जाएगा। तो मैंने आज दूसरा कहानी आपको सिखा दिया कि कैसे कैसे आया, वो आपको समझ में आएगा होगा। बट्टा का क्वेश्चन में जैसे मान लो 100 रुपया का कोई सामान है, उसको बट्टा बट्टा दर बट्टा देगा तो उसमें अंतर होता है। 100 रुपया में 5% बट्टा दिया तो 5% बट्टा दे दिया यानी छूट दे दिया, तो बचा कितना 95 रुपया। और फिर 95 रुपया में 10% दे दिया तो उस पर कितना होगा, तो 9.5 रुपया हो गया। फिर 9.5 को 95 में घटा देंगे, फिर उस पर 20% दे दिया तो 95 में से जो 9.5 घटा रहे हैं आप उसका फिर 20% देंगे। तो बट्टा में जो बचा हुआ राशि होता है ना उस पर बट्टा अगला दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है कि 500 रुपया, क्या कहता है 500 रुपया की एक घड़ी 4/10 4/10 गुने n/4/10, n/30 शर्तों पर खरीदी गई। यदि किया गया भुगतान 8वें दिन कर दिया जाए तो बट्टा किसके बराबर होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला आपको दिया हुआ है कितना 4/10 दिया हुआ है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, पहला 4/10 है और दूसरा आपको दिया हुआ है n/ कितना, शर्त जो है 4/10 और n/30 का दिया है। घड़ी का मूल्य आपको 500 रुपया है और कहता है कि 8वां दिन भुगतान होना है। शर्त लागू कर दिया गया है कि 4/10। ठीक है, तो बट्टा आपको कितना मिल जाएगा, 500 में 4/10 20 रुपया। ठीक है, 5% का बट्टा मिल जाएगा तथा आपको जो पैसा आपको लाभांश के आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, वो आपको कहानी था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि 500 रुपया का घड़ी है, यानी घड़ी का जो प्राइस है, कीमत जो है घड़ी का, वो आपको कितना दिया गया है, तो घड़ी का कीमत 500 रुपया है। ठीक है, और आपको दुकानदार को कहा जाता है कि मैं आपको इस घड़ी का पैसा 8 दिन के बाद दूंगा। 8 दिन के बाद हम आपको इस घड़ी का पैसा देंगे। तो दुकानदार मान लो कि अगर कैश किसी चीज़ को खरीदेगा तो थोड़ा 900 करके ज़्यादा छूट करके दे देता है, लेकिन उधार जब ले जाएगा तो उसका पूंजी ब्लॉक हो जाता है, नहीं उसका पैसा फंस जाएगा, उससे वो पैसा से पैसा कमाता है बिजनेसमैन। तो आपको क्या करेगा, सूद समेत खूब बढ़ा चढ़ा के रेट देगा। अच्छा देते रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम आराम से दीजिएगा। वो समझता है जितना यहाँ पैसा रख के कमाते उतना इसी से कमा लेंगे। तो कहता है कि 4/10 का आपको दिया गया है, यानी बट्टा जो आपको इसको दिया गया है वो आपको बट्टा यानी शर्त रख दिया है। शर्त क्या रखा है, पहले शर्त बता देते हैं। तो शर्त इस पर रख दिया गया है 2 गो। एगो शर्त रख दिया गया है, जो शर्त है वो आपको शर्त है कि ये 4/10 देगा। ठीक है, और n/30 देगा। 2 गो शर्त है। तो 4/10 तब देगा जब आप, तो 8 दिन के बाद जब ये भुगतान करेगा, 8 दिन के बाद जब ये भुगतान करेगा तो इसको कितना ज़्यादा देना होगा, भुगतान करेगा तो 8 दिन के बाद जैसे ही ये भुगतान करेगा तो आपको जो देना होगा वो 500 का कितना 4/10, यानी क्या ये इससे कट गया। ठीक है, 4/10 आपको 500 का कितना 4/10 आपको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 4/10, यानी आपको जो भुगतान राशि आपको करना पड़ जाएगा 500 का, वो 4/10 आपको, तो बट्टा आपको निकाल देंगे तो 4% आपको बट्टा देगा। ठीक है, तो आपको लाभ कितना, तो 5% का लाभ हो जाएगा। नहीं 5% का क्या हो जाएगा लाभ, तो ये कितना 4% ना, तो ये क्या हो जाएगा 100, 1 0 इससे कट गया, यानी 20 रुपया जो है आपको कितना 20 रुपीज़ जो है वो आपको ज़्यादा लगेगा। 20 रुपीज़ आपको अधिक देना पड़ेगा। 20 रुपीज़ आपको छोड़ रहा है, नहीं 20 रुपीज़ आपको कितना कर रहा है, तो 20 रुपया ही मात्र आपको इस पर छूट दे रहा है, अदरवाइज आपको ज़्यादा छूट
नहीं मिल रहा है। ऐसे अगर लेते तो n/30 दिया हुआ था, यानी n के जगह पर आपको कुछ ज़्यादा भी मिल सकता था, संभावनाएं थी, लेकिन ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। तो कहता है कि 500 रुपये की एक घड़ी 4/10, 4 कितना 10 दिया हुआ था, और आपका n/30 दिया हुआ है। ये शर्त रख दिया गया है कि इससे आगे बढ़ाइएगा तो आपको और ज़्यादा पैसा देना होगा, ठीक है। खरीद यदि भुगतान 8वें दिन कर दिया जाए तो बट्टा किसके बराबर होगा, तो 8वें दिन अगर दीजिएगा तो आपको 20 रुपया जो होगा वो आपको छोड़ देगा, यानी 5% आपको क्या करेगा, 5% का बेनिफिट आपको दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो कहता है कि एक स्कूटर है, अब तो स्कूटर चलता नहीं है, अब स्कूटी चलता है, पहले स्कूटर था। एक स्कूटर को 5% लाभ से 8,000 रुपया में बेचा गया, ठीक है। स्कूटर का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य, ठीक है। तो आपके पास मान लेते हैं कि CP इसका क्या है, x है, क्रय मूल्य x हो गया, 5% लाभ पर बेचा गया, तो प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया हुआ है, तो 5% आपको प्रॉफिट है, ठीक है। तो 5% किसका, तो x का 5%, तो x प्लस 5% ऑफ x, यानी x रुपया में खरीदा, 5% x का लेके और 8,000 रुपया में ये बेच दिया। क्या किया, 8,000 रुपया में ही बेच दिया। तो कितना होगा, x प्लस 5x बट्टा 100 बराबर कितना, 8,000 रुपया आपको हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, यानी 20 आ गया। अब इधर से कितना होगा, 20 1 21x बराबर कितना, 8,000 गुने क्या हो गया, 8,000 गुने 20 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 8,000 गुने 20 बटा कितना आ गया, 21, बटा कितना आ गया, 21। 8,000 गुने 20 बटा 21 आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, अच्छा इसको डायरेक्टे कर दिया है ना, तो डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, डायरेक्ट अगर कीजिएगा इसको तो 8,000 बट्टा 105 गुने कितना, ये तो आ रहा है आपका क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 8,000 बट्टा आपका 8,000 गुने 20 बटा प्रॉफिट लिया। CP आपका स्कूटर का पूछ रहा था, CP मैंने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस को x मान लिया, प्रॉफिट 5% था, तो x प्लस 5% ऑफ x निकाल दिए और आपका कितना आ गया, ये आ गया। यही तो आना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फटाफट कौन सा ऑप्शन आ रहा है, x प्लस 5% ऑफ x 8,000 के बराबर हो गया। काट कूट नहीं किया है क्या, छोड़ो नहीं, इसको मत काटो, रुक जाओ 1 सेकंड रुक जाओ, आंसर काट कूट करके नहीं दिए हुए हैं। जब काट कूट नहीं किया है तो हम बिना काटे कूटे निकाल देते हैं, फिर इसको चेंज करेंगे तो दोबारा कौन मेहनत करेगा, एक ही बार शॉर्ट हैंड में निकाल देते हैं। तो x प्लस 5x बटा 100 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8,000। अब इसको कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा 105x बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8,000 गुने 100 बट्टा 105 हो जाएगा, बट्टा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 100 बट्टा 8,000 गुने 100 बट्टा 100 गुने 8,000 बट्टा 105, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में। तो ये भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आसान आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गलत है, आपको दिया गया है कौन गलत है। तो 20% आपका दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाइएगा तो 100 से भाग देना होगा। 20 बट्टा 100 बराबर क्या, 0.2 आ जाएगा। सही चीज़ है। आपका 62% दिया हुआ है, तो 62% हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0.62 हो जाएगा। ये भी सही है। और तीसरा आपको क्या है, 0.001% है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जैसे ही आप 100 से भाग दीजिएगा इसमें, तो आपको आ क्या जाएगा, 100 देखिए तो 2 डेसिमल और आगे बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। क्या है, 0.0001 दिया हुआ है, 0.000 आपको 1 दिया हुआ है। ऐसा होगा, मेरे ख्याल से आपको नहीं होगा। चलिए अब एक और देख लेते हैं इसको देखते हैं। 16 16 छक 96 2 98 98 बटा 6, ठीक है,
98/6 गुने 100 ये आ जाएगा। अब इसको देखेंगे तो ये क्या आपको कट कुट के आ रहा है, तो इसको काट कुट कीजिए, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 से 2 चौक 8, 2 9 18 ये आ गया 49/300। 49 को क्या कीजिए तो 300 से आप भाग दे दीजिए, 49 को क्या कीजिए 3 से भाग दीजिए, तो 3 इकाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 आया 9 आया, 3 छक 18 हो गया, 1 आ गया 3 और 3 तिहाई 9 लगभग 164, यानी क्या 164 आ गया, क्या आ गया 16.4 तो ये क्या आ गया वो 16.4 आ गया अपॉन 100 आ गया, यानी 0.164। ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन। पूछ रहा था कौन गलत है, तीनों सही था तो गलत हो गया। और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 100 हटाएंगे तो ये होगा, और शून्य में क्या होगा 2 शून्य आएगा, तो 2 शून्य और नीचे आ गया, तो इसका मतलब शून्य का संख्या कितना हो गया भाई नीचे 1 2 3 4 गो शून्य हो गया, तो 0. ये जो आपका आ जाएगा 0.0001% था। हाँ 3 शून्य यहाँ उतरेगा तो आपका आ क्या जाएगा यहाँ से आपका 3 शून्य इधर से, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.4 गो शून्य 1 2 3 4 शून्य 1 आएगा, 4 शून्य 1 आएगा। कितना दिया हुआ था 3 शून्य 1, यानी ये आपका गलत दिया हुआ था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज हटाने और सटाने वाला भी आपको आता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है 25 का 0.25%, यानी 0.25% किसका 25 का कितना होगा, 25 का 0.25% कर दिए। ये आपका हो गया, 25 को भाग दे दो, अब कितना ये आपका कट के कितना आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, फिर एक ठो। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा हो गया गैदरिंग में मत रहने दो। ठीक है, आराम से लिखो 25 का कितना 25/100 कितना 0.25 का, तो 0.25 का, तो ये तो 100% हटाने के लिए, ये 100 डेसिमल हटाने के लिए किसका 25 का, तो आपका कितना आ जाएगा भाई 25 जा कितना हो जाएगा 625, अब बट्टा 1 पर कितना शून्य तो 4 गो शून्य, यानी 0.0625 0.0625 ये आ जाएगा। कितना के बराबर आ जाएगा 0.0625 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया? हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए क्या कहता है, यदि एक घन का प्रत्येक किनारा तिगुना कर दिया जाए तो परिणामी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पहले घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के कितने गुना बढ़ जाएगा। यानी घन का क्या कर दिया गया है, घन का जो आपका किनारा है यानी भुजा है उसको तिगुना कर दिया गया है, और तब उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में पहले के अपेक्षा कितना बदलाव आ जाएगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। हो गया कि नहीं हुआ, नहीं हुआ कि हो गया, हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला वाला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा सरफेस एरिया पहला वाला का, नहीं पहले बाद वाला का निकालते हैं, बाद वाला का बट्टा सरफेस एरिया पहला वाला का, तो पहले दोनों का क्या होता है 6 गुने साइड स्क्वायर, तो घन का मान लेते हैं कि भुजा ए है तो 6a² आपका, नहीं 1 मिनट, पहला वाला का m होगा, तो इसमें निकालिएगा आप तो क्या आएगा, तो पहला वाला का 6, भुजा किनारा ए मानते थे 6a² हो गया। अब कहता है कि यदि एक घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना कर दिया जाता है, किनारा को 3 गुना कर दिया गया, तो 6 a के जगह पर क्या हो गया 3a हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, बस यही तो था। अब इसको कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 6 से 6 कट गया, ये क्या आया तो 9a² बट्टा a², तो a² से a² कट गया तो बचा कितना 9, तो s2 जो हो गया दूसरा वाला का वो पहला वाला s1 का कितना गुना हो गया, तो 9 गुना। कितना गुना बढ़ जाएगा भाई, तो 9 गुना आपको बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया जो होगा तो घन के भुजा को अगर 3 गुना कर दिया जाता है तो उसका सरफेस एरिया 9 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, उसके स्क्वायर बढ़ता है, 4 गुना अगर कर देते तो 16 गुना बढ़ जाता।
2 गुना कर देते तो 4 गुना बढ़ जाता, 5 गुना करते तो 25 गुना बढ़ जाता। ए स्क्वायर था डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्या कहता है कि x वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वृत्त है। इस वृत्त की परिधि को इस वृत्त के परिधि को घटाकर मूल परिधि का 1/4 कर दिया जाता है, यानी घटाकर 1/4 कर दिया जाता है परिधि को। एक वृत्त है, ठीक है, x वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक वृत्त है, उसके परिधि को घटाकर 1/4 कर दिया जाता है, तो आपका क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर रह जाएगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। यह आपका वृत्त है मान लेते हैं, और इसका जो आइडिया दिया गया है, यानी इस वृत्त का जो आइडिया है वो आपको x सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है, x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कहता है इस वृत्त का परिधि x सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आइडिया है, यानी यहाँ से पता चला कि पाई r स्क्वायर जो है वो आपको x सेंटीमीटर है। कितना है, x सेंटीमीटर है। पाई r स्क्वायर आपका x सेंटीमीटर है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तब यहाँ से जब x सेंटीमीटर इसका आइडिया है तो आपका क्या आ जाएगा, x सेंटीमीटर आइडिया हम ऐसा करते हैं, ऐसे निकालते हैं तो ज़रा अच्छा लगेगा। 2 पाई r जब इसका परिधि होगा तब इसका आइडिया क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आइडिया क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और जब इसका परिधि आपका 2 पाई r बट्टा 4 हो जाएगा तो इसका आइडिया क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। नहीं, x/4 तो नहीं होगा, आपको सॉल्व भी करना होगा। हम डायरेक्ट सोच रहे थे कि x/4 करके बना दे, रिलेशन निकालना होगा। पाई r स्क्वायर आपके किसके बराबर हो गए, तो x के बराबर हो गए। तो यहाँ से r आपका क्या आ गया, x/पाई, √x/पाई सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। r आपको ये आ गया, r क्या आ गया, तो √x/पाई आपका सेंटीमीटर आ गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो रेडियस आपको इतना आ गया। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। अब हमारे पास जो कहता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके परिधि को घटाकर क्या कर दिया गया है, तो इसका जो आपका परिधि था वो आपको 2 पाई r था, 2 पाई r था, यानी 2 पाई और r के जगह पर क्या है, √x/पाई आपको इतना सेंटीमीटर है। इतना सेंटीमीटर इसका परिधि है। इतना सेंटीमीटर आपका क्या दिया हुआ है, इसका परिधि इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो परिधि आपको इतना दिया हुआ है। अब इसको तोड़ ताड़ कर दीजिए, फटाफट तोड़िए, क्या आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल सही चल रहे होंगे हम लोग। 2 पाई r इतना आ गया, तो इसका परिधि हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई √, इतना तो आ ही गया। अब हमारे पास क्या है, अब आगे आप देखिए। अब कहता है कि इसके परिधि को क्या कर दिया गया है, 1/4 गुना कर दिया गया है। अब इसका जो परिधि है वो आपको पहले कितना था, 2 पाई r, अब कितना हो गया, 2 पाई r, यानी 2 पाई r/4 कर दिया गया है। तो अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 पाई r के जगह पर क्या आ गया, तो x/पाई, अब बट्टा कितना आ गया, 4 आ गया। इट मीन्स क्या कि इसका जो परिधि आपका आ गया वो 2 पाई √, ये आपका 4 आ गया, x/पाई आ गया, x/पाई आ गया। अब इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 √x/पाई आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से x/पाई आ गया, ये यहाँ से आ गया, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है कि इसका परिधि को क्या कर दिया गया है, इतना कर दिया गया है, 1/4 कर दिया गया है। 1/4 जब परिधि कर दिए तब पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कितना रह जाएगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल कितना रह जाएगा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको अब एक रिलेशन बताता हूँ,
यहाँ से आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा वो आपको बता दे कि परिधि जब आपका 2 पाई रूट अंडर x बट्टा पाई सेंटीमीटर था तो आइडिया आपका x था। आइडिया क्या था? x था। अब परिधि कितना हो गया? तो परिधि अगर 1 हो जाएगा तब इसका आइडिया x बट्टा 2 पाई रूट अंडर x बट्टा पाई इतना के बराबर आ गया। तो अब परिधि आ गया पाई बाई 2 रूट अंडर x बट्टा पाई सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास परिधि कितना आ गया? पाई बाई 2 रूट अंडर x बट्टा पाई आ गया। तब पूछ रहा है कितना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x गुने ऊपर वाला तो ऊपर आ जाएगा पाई बाई 2 रूट अंडर x बट्टा पाई। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका x बटा 2 पाई, ठीक है, x बटा 2 पाई और फिर क्या रूट अंडर x बटा पाई आ जाएगा। x बटा क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अब जो कटने कुटने वाला है उसको काट कूट के बाहर करो तो ये पार्ट आपका इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये पार्ट आपको इससे कट जाएगा, ठीक है। इतना परिधि में। अब आपके पास बचा क्या? तो ये 2 पाई स्क्वायर ऊपर चला गया तो 2 पाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नीचे में 2 आ जाएगा और ये पाई बटा एक्स तो क्या हो जाएगा? x बटा पाई हो जाएगा, ठीक है। 1 पाई से 1 पाई आपका कैंसिल हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा? तो पाई x बच गया। कितना बचा? तो पाई x आपको बच रहा है। कितना बच रहा है? पाई x आपको बच रहा है। ये फिर कहीं गलती हो रहा है, ये क्वेश्चन में कहीं फिर हमको लगता है कि गलती कर रहे हैं। 2 पाई r के जगह पर रूट अंडर x बटा पाई था, ये 4 था इधर भी, तो इधर भी क्या कर दिए? 4 लगा दिए। ये सही था, 2 2 जा 4 तो पाई बाई 2 ओ हो यहाँ पर जो था 2 पाई रूट अंडर x बट्टा पाई, तो आइडिया ये हो गया। तो 1 बराबर क्या? x बट्टा 2 पाई रूट अंडर इतना, ये हो गया, सही बात है। और इसके बाद x बट्टा 2 पाई रूट अंडर इतना बट्टा इतना, सही हो गया। और ऊपर में कितना दिया हुआ है? तो पाई बाई 2 दिया हुआ है, ये भी सही है। पाई स्क्वायर हमरे तो क्वेश्चन आ रहा है पाई बट्टा x आ रहा है। ज़रा सा क्वेश्चन देखे सही है या गलत है। पाई बाई 2 इसमें बेटा बहुत ईरर नज़र आ रहा है। चलो इसको हम फिर से फ्रेश आपको बना देते हैं, एकदम फ्रेशे कर देते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस भी दिखाई दे रहा है, गचर पचर हो गया। अभी इसको 2 लाइन 3 लाइन में आप लोग को हम दिखा देते हैं। देखिए ये ज़्यादा घिचिर पिचिर इतना हो गया कि मेरा भी दिमाग कन्फ्यूज हो रहा है। कन्फ्यूज होने को नहीं है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कन्फ्यूज कर देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको फिर से बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ग आपका परिधि दिया हुआ है इतना। तो मान लो सर्किल है तो क्या हो जाएगा? आइडिया इसका क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर बराबर x हो जाएगा। तो r बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट अंडर x बटा पाई आ जाएगा। रूट अंडर x बटा क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा r का मान, ठीक है। r का मान ये आ गया, r बराबर इतना आ गया। तो उसके बाद जैसे ही r का मान आपको आ गया तो r का मान आने के बाद आप नए परिधि निकाल लीजिएगा। r का मान आपको आ गया तो यहाँ से 2 पाई r निकाल दीजिए फटाफट, 2 पाई r निकाल दीजिएगा। तो यहाँ से यही आपका जो होगा ये आ गया। तब यहाँ से 2 पाई r जो परिधि हमारा आएगा वो 2 पाई r आ जाएगा। तो 2 पाई r बराबर क्या हो गया? 2 पाई हो गया और r के जगह पर क्या आ गया?
एक्स बट्टा पाई आ गया, एक्स बट्टा पाई आ गया। ठीक है, अब नए वृत्त का जो परिधि हो जाएगा, नए वृत्त का परिधि जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नए वृत्त का परिधि। तो नए वृत्त का परिधि आपको क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर जो नीचे निकाले हैं, नए वृत्त का परिधि आपका क्या हो जाएगा, नया वृत्त जो आ रहा है उसका परिधि क्या हो जाएगा, वो आपका देख लीजिए तो 1/4 गुना हो जाता है। तो नए वृत्त का परिधि जो हो जाएगा वो इसका 1/4 गुना, यानी 1/4 गुने 2 पाई रूट अंडर एक्स बट्टा पाई आ जाएगा। रूट अंडर एक्स बट्टा पाई ये इससे कट गया, आया कितना हमारे पास, तो पाई/2 रूट अंडर एक्स बट्टा पाई। नया वृत्त का परिधि आपको ये आ गया। नए वृत्त का परिधि क्या आ गया, यह आ गया। तो नए वृत्त का जो परिधि आया है उससे नया वाला रेडियस निकालो, उससे क्या करो, नया वाला रेडियस निकाल लो। नया वाला रेडियस निकालेगा तो वृत्त का परिधि तो वही होता है, तो इसका जो रेडियस निकालेंगे तो ये आपका 2 पाई R1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से R1 निकाल लीजिए, यहाँ से क्या कीजिए, R1 निकाल लीजिए। तो क्या आएगा, पाई/2 रूट अंडर एक्स बट्टा पाई, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आपको इधर आ जाएगा। तो 2 पाई इधर आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 नीचे आ गया, यानी क्या 1/4 रूट अंडर एक्स बट्टा पाई आ गया, एक्स बट्टा पाई आ गया। R1 आ गया। अब नया वृत्त का एरिया निकाल दो, क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। हो गया, बात खत्म। इतना दिमाग लगा रहे थे उस समय से, पाई वो भी बेसिक तरीका अपना रहे थे, लेकिन गैदरिंग इतना हो गया था जिस वजह से दिक्कत हो रहा था। अब 1/4 रूट अंडर एक्स बट्टा पाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, पाई गुने 1/16 गुने एक्स बट्टा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये इससे कट गया, आया कितना, x/16 आया कितना, x/16। दिस इज योर आंसर। देखा, 1 मिनट में बन गया। उस समय से फालतू का दिमाग लगाए जा रहे थे। ठीक है, हो गया x/16। हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर था, x दिया हुआ था, पुराने वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ से r निकाल दिया। r जब निकल गया तो इसका पेरीमीटर निकल गया, इसका क्या परिधि निकल गया, इसका वृत्त का परिधि निकाल दिए। नए वृत्त का परिधि इसका 1/4 गुना था, तो इस वृत्त के परिधि को क्या किए, इससे 1/4 गुना कर दिए। तो नया वृत्त का परिधि आ गया, नया वृत्त का रेडियस R1 मान लिए, यहाँ से R1 का वैल्यू निकाल दिए। दूसरा वृत्त जो आएगा उसका एरिया, तो r चेंज कर गया तो एरिया भी हमारा चेंज कर जाएगा। आया समझ में। ठीक है, अब कहता है 2 सकेंद्रीय, एक ही क्या है, मतलब एक केंद्र वाले वृत्तों के व्यास क्रमशः 4 और 6 सेंटीमीटर है, उनके बीच के मान का क्षेत्रफल कितना होगा। बेटा बहुत आसान है, ऐसा है कि ऐसा दिया हुआ है, एक आपको कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर व्यास, यानी ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसके बीच का एरिया पूछ रहा है, तो एरिया क्या होगा, इन दोनों के बीच का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, यानी क्या 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। वेरी गुड, डायरेक्ट आंसर था, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, इतना वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है कि 2 संख्याओं का योग 8 तथा अंतर 4 है। तो मान लेते हैं 2 संख्या, x + y बराबर कितना है, 8 है, और x - y बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो कहता है उनमें से एक संख्या, तो उनमें से एक संख्या वर्ग सेंटीमीटर, एक संख्या का वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लो, तो इसको काट दीजिएगा तो क्या आएगा, 2x बराबर 12 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। x बराबर 6 आ गया, तो x 6 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, तो उनमें से एक संख्या वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा, एक संख्या का वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा। तो 2 का 4, 2 का क्या हो जाएगा 4, 2 संख्याओं का योग 6 है तथा अंतर आपका कितना दिया हुआ है, 4 है। तो योग दोनों का जोड़ 6, 8 और अंतर कितना का 4, तो उनमें से एक संख्या वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा, तो 6 होगा। 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, एक का नहीं, एक संख्या का क्या कह रहा है कि तो उनमें से एक संख्या वर्ग क्या होगा। तो एक संख्या वर्ग क्या होगा, तो एगो संख्या उसमें से क्या होगा 6 और दूसरा 4 है, दूसरा 2 यहाँ आया है। ठीक है, एक संख्या कौन होगा वो पूछ रहा था, सही है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका आलेख x अक्ष के समानांतर होगा। तो x अक्ष के समानांतर x बराबर 5, आप देखिए x अक्ष ये है, y अक्ष ये है, हम दिखाई देते हैं आपको ताकि कन्फ्यूजन न रह जाए। x बराबर 5 है, तो x अक्ष x बराबर 5 है,
यानी आपका क्या है, x बराबर 5 का ग्राफ आपका ये है, 5 यूनिट आपका यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5 यूनिट होगा, ठीक है। 5 यूनिट आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया, तो ये y अक्ष के समानांतर हो गया, तो ये तो होगा नहीं। अब x प्लस वाई बराबर 5x प्लस वाई, तो x y दोनों आएगा तो इसका तिरछा रेखा आएगा, ये संभव नहीं है। y बराबर 5, तो y बराबर 5x के समानांतर आ गया, ये वैल्यू कितना है 5 है यहाँ से यहाँ तक, y बराबर 5, ये आपको x के समानांतर हो गया। वाई स्क्वायर बराबर 49, तो y बराबर √7x आ जाएगा, तो ये भी आपको टेढ़ा आ जाएगा, समानांतर नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आपका बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि यदि x और y दो वास्तविक संख्याएं हैं तो x और y में एक पात समीकरण का आलेख, एक पात समीकरण का आलेख निम्नलिखित में से कौन सा होगा। x और y दो वास्तविक संख्या है, तो x और y में एक पात समीकरण बनाया गया है, और उसके बाद कहता है कि उसका आरेख आपका क्या होगा, तो उसका आरेख x और y का पात समीकरण लीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 5x प्लस 3y बराबर 9, कुछ हो ले लो, x प्लस वाई बराबर 0 लिख सकता है, x माइनस वाई बराबर 0, तो ये सब आप सरल रेखा आ जाएगा और एक सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार आपको महाभारत का एक बहुत ही छोटा सा और खूबसूरत सा जबरदस्त एपिसोड का अंत हुआ। आप लोग को कैसा लगा, कैसा ये एपिसोड था, किस ढंग का था, कैसा लगा वो आपको समझ में आया होगा। तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर का क्या कहते हैं कि इस लेक्चर का अंत करते हैं, ठीक है। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना नहीं भूलना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लास्ट में एक बार और रिमाइंड करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।